गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लास्ट टाइम हमने आप लोगों को करवाया था एसी थ्रू आर और एवरेज पावर कितनी कंज्यूम होती है एसी में। आज हमारा क्वेश्चन है एसी थ्रू एन इंडक्टर। आज का हमारा क्वेश्चन है एसी थ्रू एन इंडक्टर। बेटा ये सारे ही करंट को अपोज करते हैं, इंडक्टर को एल से डिनोट करते हैं। इंडक्टर होता क्या है, ये है इंडक्टर जिसको कॉइल ऑफ इंडक्टेंस इसे कहते हैं। यह आपने ईएमआई में भी पढ़ा है, हमने करवाया है आप लोगों को। बेटा ये इसमें एसी या ठीक है, याद रखना इन केस ऑफ इंडक्टर जो यही चीज़ आज हमने प्रूव करनी है। हमारा जो क्लेम है ये हमारा क्विलेटेड भी इंडक्टर है एल, तो इसमें जो वोल्टेज है ना, वो जो वोल्टेज है वो करंट को लीड करती है बाय फेज एंगल पाई बाय 2। कौन सा एंगल होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, ये आप लोगों का करंट है। ठीक है, वोल्टेज क्या करती है? लीड करती है करंट को बाय 90 डिग्री। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो इसके लिए आप क्या करिए, मान लीजिए कि कोई एक आपने इंडक्टर लिया और इंडक्टर में से आपने एसी को पास करवाया, ये एसी सोर्स है। ठीक है, तो ओबियसली वहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी करंट की वो कितनी होगी? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होगी। ये वैल्यू होगी करंट की एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो आपको पता है ड्यू टू इंडक्टेंस बैक ईएमएफ भी वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और वो जो बैक ईएमएफ होगी वो कितनी होगी? वी इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से लिया? तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ जिसमें हमने सेल्फ कोफिशिएंट निकाला था, सेल्फ इंडक्शन का और म्यूचुअल इंडक्शन का। वहाँ पे भी आप लोगों को ये बात बताई थी कि जब भी हम इंडक्टर में से करंट को पास करवाते हैं तो वहाँ पे एक बैक ईएमएफ भी पैदा होती है, वो ये होगी। अगर हम इसको फर्स्ट रखेंगे, इसको सेकंड रखेंगे, ठीक है, लेकिन अब जो करंट फ्लो कर रहा है इंडक्टर में से उसको मेंटेन करने के लिए जो अप्लाइड वोल्टेज होगी वो मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू दी इंड्यूस वोल्टेज होगी। ये भी आपने कंसेप्ट को याद रखना है कि करंट को मेंटेन करने के लिए जो अप्लाइड वोल्टेज होगी मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू दी इंड्यूस वोल्टेज। ठीक है, तो इसलिए अब हम यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये E इज इक्वल टू आ जाएगा एल डी आई बाई डी टी। तो अब बेटा आप लोगों ने क्या करना है, एल तो वहीं पे है, डी बाई डी टी किसका निकालना है? डी बाई डी टी निकालना है आई नॉट साइन ओमेगा टी का, क्योंकि हमने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, ये आ गई वैल्यूज। ठीक, अब एल आई नॉट अपनी जगह, डेरिवेटिव किसका होगा? साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब एल आई नॉट कितना आ गया? साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव होगा कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का डेरिवेटिव होगा ओमेगा। तो आ गया एल आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ तक? अब आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया हुआ है, तो बेटा ये हमारा ई मिल गया है। बट याद रखना जो ई होता है वो होता है ई नॉट, जो पीक वैल्यू होती है वो एल आई नॉट ओमेगा होती है। ठीक है, ये जो हमारी यहाँ पे ई होगी ई नॉट, तो ई मिल जाएगा आप लोगों को ई नॉट कॉस ओमेगा टी। लेकिन आप लोगों को पता होगा ये तो वोल्टेज निकल रही है, तो इसमें हम इस तरह की रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। यहाँ पे आ जाइए, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन, ठीक है, साइन हम लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो यहाँ पे देख लो जो हमारा वोल्टेज था उसने करंट को लीड कर दिया बाय एंगल पाई बाय 2। ठीक है, बहुत क्लियर होगा, आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या हम बताना चाहते हैं। ये हमारा जो क्लेम था वो ये अप्रूव हो चुका है। ठीक है, तो ये आप लोगों को कंसेप्ट मिला। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले आपने याद रखना हमने एक इंडक्टर लिया है, इंडक्टर में से हमने एसी को पास करवाया है। तो वहाँ पे जब एसी को पास करवाएंगे तो वहाँ पे बैक ईएमएफ पैदा होगी, ये होगी। ठीक है, और जो करंट को, जो कंडक्टर में करंट पास हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए जो अप्लाइड वोल्टेज है मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द इंड्यूस वोल्टेज, क्योंकि कॉइल ऑफ इंडक्टेंस है। तो ई इज इक्वल टू माइनस भी होगा। हमने यहाँ पे ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी लिखा, तो एल डी बाई डी टी आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा, तो एल आई नॉट डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का डेरिवेटिव हो गया ओमेगा। ठीक है, आगे ये ओमेगा टी का डेरिवेटिव हुआ है यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा इधर आ गया, तो इस एल आई नॉट की वैल्यू ई नॉट होती है, तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमने साइन लाने के लिए आपको पता है ना, यहाँ पे ये हमने क्या किया है, साइन 90 प्लस थीटा होता है ना ये कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया कि जो वोल्टेज है वो लीड कर रही है करंट को बाय फेज एंगल पाई बाय 2, जब बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। क्लियर है?
तो ये आप लोगों का प्रूफ हो गया। अब हम निकालेंगे, थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलेंगे। देखिए अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या बताया है, आप लोगों ने यहाँ पे कंक्लूजन में क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंस आपके पास है कि भाई आपका जो ई है वो है, सॉरी ई नॉट जो है वो एल आई नॉट बाई ओमेगा है। क्लियर है, क्या है यहाँ पे ओमेगा है। तो आपने क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय √2 वी गेट, √2 के साथ डिवाइड करिए तो ई नॉट बाय कितना आएगा √2, यहाँ पे एल आई नॉट बाई √2 इंटू ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा ई नॉट बाई √2, यह आएगा आई नॉट बाई √2 इंटू ओमेगा एल आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ई नॉट √2 आई नॉट √2 आपको पता इफेक्टिव वैल्यू होती है, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, इफेक्टिव वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, ये ई इफेक्टिव की वैल्यू होती है, ये आई इफेक्टिव की वैल्यू होती है, इंटू आ गया ओमेगा एल। तो यहाँ पे देख लीजिए ओमेगा एल मिल जाएगा ई इफेक्टिव अपॉन आई इफेक्टिव। ठीक है, तो बट याद रखना जो एक्सएल होता है ना, एक्सएल वो होता है ओमेगा एल। ठीक है, कैपेसिटिव इंडक्टेंस जो होता है ओमेगा एल होता है। तो ये आ गया ई इफेक्टिव अपॉन आई इफेक्टिव। तो बेटा हमने यहाँ पे इस चीज़ को हमने प्रूव कर दिया है। सबसे पहले तो हमने आप लोगों को बता दिया कि जो वोल्टेज है वो लीड कर गया करंट को बाय फेज π/2। फिर हमने क्या करना है, जब भी आपको पता है लास्ट में कंक्लूजन लेते हैं हम, तो उसमें हम √2 के साथ डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि हमें इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यू जो है वो मिल जाए। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि रेशियो जो होता है ई इफेक्टिव टू दी आई इफेक्टिव गिव्स इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसे क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्सएल आ जाएगा, ओमेगा एल होता है एक्सएल के इक्वल। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ योर एसी थ्रू एन इंडक्टर। थैंक यू वेरी मच।